फ्रूट नर्सरी हाशीपुर में मौजूद हूँ और आज एग्रीकल्चरल गार्डन हाशीपुर में 2 रोज़ा एप्रिकॉट फेस्टिवल रखा है, जिसका आज पहला दिन है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं। तो हम यहाँ जो स्टॉल में क्या क्या चीज़ें हैं और स्टॉल के वो लोग हैं उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। जी, वक्त एक स्टॉल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो स्टॉल में जो चीज़ें मौजूद है ये सारी चीज़ें इस लड़के ने अपने हाथों से बनाया है। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? सुहेल अब्बास शिगरी। जी सुहेल अब्बास, आपके पास अभी जो चीज़ें मौजूद है और आपका स्टॉल के बारे में थोड़ा बताएं। जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मेरे स्टॉल में सबसे पहले मेरा स्टॉल का नाम है सुहेल आर्ट। ये मैंने जितने भी मॉडल्स बनाया है ये मैंने ख़ुद बनाया है। सबसे पहला यहाँ पर जो आपको एप्रिकॉट ट्री नज़र आ रहा है ये पूरा बनाया हुआ है, बिल्कुल प्लास्टिक नहीं है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ यहाँ पे मॉडल्स बनाए हैं जिनमें ये घोड़े है, ये जो शाहीन हो गया, ये जो इसके अलावा ये तोता वगैरह, इसके अलावा ये किश्ती है, इसके अलावा एक यहाँ पे एक मिक्सचर कंक्रीट मिक्सचर मशीन, इसके अलावा मार्कोर भी। ये पूरा मॉडल मैंने ख़ुद बना के लाया है। जी वालेकुम सलाम। सर आपके स्टॉल का नाम क्या सर? जी ये जो हमारा स्टॉल लगा है मरबी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी शिगर, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो फेस्टिवल का जो इन्होंने इनेकाद किया है, हम शुक्रगुज़ार हैं महकमा ज़राअत शिगर के कि आपने एक अपॉर्चुनिटी जो लोकल फार्मर्स के लिए आपने वो मुहैया की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे स्टॉल पर यहाँ की जो बेहतरीन ख़ुबानी की जो क्वालिटी है उनकी मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ आपके सामने हैं। तो यहाँ पे इसकी ख़ास जो बात हमारे स्टॉल की ये है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे अपने जो फार्मर्स हैं उन्होंने ख़ुद अभी रिसेंटली इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है। तो ये ख़ुबानी की मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ हैं। तो इसके अलावा ये इस ऑल ओवर प्रोग्राम के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि महकमा ज़राअत शिगर और जो मकामी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें जो और भी पार्टनर है ETI हो गया और विसिटेट हो गया, तो ये जितने भी इदारे हैं इनका शुक्रिया कि आपने एक किसानों के लिए एक प्लेटफार्म आपने मुहैया किया कि वो अपनी जो प्रोडक्ट है उनको कैसे मार्केटिंग का जो बड़ा इशू था पूरे बल्तिस्तान में हमारे पास अच्छी क्वालिटी की ख़ुबानी है लेकिन उनको मार्केट करने के लिए इनके पास आइडिया नहीं था। तो ये प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह एक संग मील साबित होगा कि किसान आगाही और शूर लेकर मार्केटिंग के हवाले से काम करेंगे। वालेकुम सलाम। जी आपका स्टॉल का नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अच्छा, आपके पास अभी जो चीज़ें हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। भाईजान हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले ये हमारे पास मेडिसिनल प्लांट का एक पोर्शन है, ये आप देख सकते हैं। ये स्टीविया है जी, इससे मीठा पौधा भी कहते हैं, आप चेक कर सकते हैं इसको। ये शक्कर से 10 गुना मीठा है और जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए इलाज है और बिल्कुल शुगर फ्री है। स्टीविया 2007 में फ़र्स्ट टाइम एग्रीकल्चर रिसर्च ने सिकरदू में किया, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन रंगा में किया। ये इसे केनवा कहते हैं जी। 2005 में नासा ने इसको सुपर फूड डिक्लेयर किया। जो खलाई आप खला में नहीं जाते उनके लिए साइंटिस्ट उनका वो जो मखलूक है उनके लिए एज अ फूड यूज़ होता है और इसमें मिनरल्स विटामिन सब कुछ है इसमें। तो ये वाटरमेंट है जी, स्टेप्सिल भी कहते हैं, जिससे आपके गले का जो खराश होता है वो बेहतर करता है। और एक चीज़ ये है कि यहाँ पे जो आलू है, आलू के ऊपर हमने जो है टमाटर का पेवन किया हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं नीचे आलू है और ऊपर टमाटर हैं जी जी। और यहाँ कुछ हमारे पास जो है गंदम की कुछ वैरायटीज़ हैं जो कि हमने एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन रंगा में किया है और वहाँ करने के बाद जो कुछ हमारे पास रिकमेंडेड वैरायटीज़ हैं हमने यहाँ डिस्प्ले किया। इसका खैर लंबा प्रोसीजर है, वो मैं इसको नहीं बताऊँगा। बस सिर्फ ये है कि जो रिकमेंड वैरायटीज़ हैं वो यहाँ डिस्प्ले किया है। इस तरह जो है ये जो है टिशू कल्चर से हमने वो किया है, टिशू कल्चर के प्रोडक्ट हैं। टिशू कल्चर से हम आलू पैदा करते हैं। ये कुछ फ्लाक्स है। इसके बाद ये हमारा आता है ग्रीन हाउस में आता है। ग्रीन हाउस के बाद स्क्रीन हाउस में हम करते हैं। स्क्रीन हाउस के बाद हम फिर हाई एल्टीट्यूड जो है उधर देते हैं फील्ड में। उसके बाद ला के हम जो डाउन है उस पे लाते हैं और सर्टिफाइड बीज भी बन के आलू का जो है वो मार्केट में आ जाता है। असल में एग्रीकल्चर रिसर्च बल्तिस्तान रीजन जो है
है वो 3-4 उस पे काम कर रहा है। आलू पे हम काम कर रहे हैं बल्दिस्तान में, और गंदम पे हम काम कर रहे हैं, आपने देखा, और मेडिसिनल जो प्लांट्स है उस पे हम काम कर रहे हैं यहाँ बल्दिस्तान रीजन में। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सिंपल्स हैं, तो ये आपके सामने हैं, तो इन पे हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। वालेकुम सलाम हाजी साहब बीरी शिरची चाहिए जो मिश्रा हलमान जो मारगुलाम जो अच्छा जो कारखो चुली जो गुरदालू जो अच्छा अलबखारा से जो ये जो आदम दो समना ये मामूली चुली जो अच्छा यो ये जो दिया हलमान पे चांद चीज लहमान बनवाई न जुदियो बीमारी ला हलमान पो आते को बा तो तकलीफ है खाने से जो उसको तो मन को किम भी मत पा जान जैसा नहीं मैं मोदों बड़ी मुहां से इसको या जो देवे लावा जो हो जो दे ये सिर्फ गुलदालू दे हो जो दो बारी चा दूसरा से है फरे को हम चीज जो हर चीज फल फ्रूट गामी फरे हम जो अगल होसो दे गुलदालू से जो कोस बदे लेफाड़ी तकलीफ याद खान जो ला हम इस्लाम। सर आपका ये स्टॉल है, इसका नाम बताएं। इसका नाम है अस्करिया एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपके पास क्या क्या चीज़ें है सर? हमारे पास बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं। इस वक्त तकरीबन 25 प्रोडक्ट्स हैं जो खुबानी से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास ये K2 खुबानी है, डबल वाला है, और इसके खुबानी के हमने चॉकलेट्स भी बनाए हैं और यहाँ पे लड्डू भी बनाया हुआ है। ये हमारा मेन मकसद जो है ना, हमारे फार्मर्स को जो है ना उनकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करना और उनकी चीज़ों की जो है ना मार्केटिंग करके मार्केट तक जो है ना रसाई देना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका नाम? मेरा नाम जमील अब्बासू। जी आपके जो स्टॉल है इसका नाम बताएं। मेरा स्टॉल का नाम है जहरमोरा गिफ्ट सेंटर शिगर। आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं? मेरे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें बना हुए, टी सेट, वाटर सेट, मारखोर वगैरह, गिलास, मग, इस तरह मुख्तलिफ ज्वेलरी में भी मेरे पास सामान मौजूद है। ये जो आपने बनाया ये किस चीज़ से बनते हैं सर? ये हमारे यहाँ का एक एंटीक के पत्थर है, पत्थर का नाम है जहरमोरा, जो शिगर नाले से मिलते हैं कम मकदार में, उसी को हम ला के तराश के बनाते हैं मशीन से। ये आप शिगर में बनाते हैं या आगे इस्लामाबाद किसी और जगह से बनाते हैं? नहीं, शिगर में हमारा छोटा सा एक इंडस्ट्री है, उसमें बनाते हैं फैक्ट्री में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका स्टॉल का नाम क्या है और आपके पास जो चीज़ें हैं इसके बारे में थोड़ा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन करता चलूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन है इफ़ाद के थ्रू चल रहे हैं, शुपी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से बेनिफिट्स लगा हुआ है, ठीक है। तो इस एप्रिकॉट जो फेस्टिवल 2022 इसके हवाले से हमने अपनी मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट जो कोऑपरेटिव के थ्रू फार्मर्स ने तैयार किए हैं वो सब हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। इनमें जो है ना एप्रिकॉट जूस जो जाम है, और इसके अलावा चेरी जाम है, अच्छा एप्पल जाम है, मलबरी है, हर किस्म के जो जाम के स्टॉल ये लगे हुए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ है एप्रिकॉट के, जिसमें मरगुलम, शड़ा कारफोचुली, और ये आप लोग देख सकते हैं कारफोचुली, और ये आलूचा, आलू बुखारा, और इसके अलावा जो है ना हमारी जो बिज़नेस प्लान में शामिल है ऑनियन, ठीक है। तो रेड ऑनियन ये हमने काश किया था पूरी शिगर लेवल पे, जितने कोऑपरेटिव्स है उनमें ये टॉप पे आए हैं, ठीक है ना, इस साल, ठीक है। तो बहुत से फार्मर्स ने इस बहुत काश किए थे एक एक कनाल पे, ठीक है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ ये है, ये तैयार है, और इंशाल्लाह इसकी हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इसकी मार्केटिंग भी करेंगे। इसके अलावा ड्राई फ्रूट में हमारे पास है आलमंड, ये हमारी जो बादाम जिसे कहते हैं, एप्रिकॉट जो सल्फ़र लगा बग़ैर सल्फ़र वाला ये भी है, और ये कोकफड़ी जो हम शली फड़ी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये, और ये वालनट, ये इन तमाम चीज़ों की जो है ना हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना हमने मार्केटिंग करनी है। इसके अलावा जो हमारे जो नाले में ये मौजूद है तुम्बरू जिसे कहते हैं, ठीक है, हशम भी नाले में मौजूद है, इसकी भी हमने पैकिंग हमारे पास तैयार है। जो ऑर्डर देंगे हो फ्री होम डिलीवरी के तौर पर हम जो है ना उन्हें भेज सकते हैं, ठीक है। तो नाम इसके किन चीज़ों के लिए मेडिसिन? ये मेडिसिन है, ये इंडाइजेशन के लिए, बदहज़मी के लिए। इसके अलावा जो चर्बी के लिए जो ये इलाज है, ठीक है, जो मोटापा लोग हैं वो लोग अगर ये इस्तेमाल करें तो इनकी बॉडी जो स्लिम हो जाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। बाकी जो मेन जो इन चीज़ों को जो यहाँ पे डिस्प्ले करने का मकसद जो है ना मार्केटिंग है हमारी,
جو آل اوور جو مطلب فیسٹیول کے حوالے سے بتاتا چلوں تو اس کا مین جو مقصد ہے افاد کے تعاون اور یہ افاد اور ایگریکلچر کے کولیبریشن سے چل رہے ہیں، تو ان کا جو مین مقصد ہے نیشنل انٹرنیشنل مارکیٹ تک جو ہے نا اس کی رسائی کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے پروجیکٹ الحمدللہ ہمارے فارمر کے پاس ہے، لیکن ہمارے لوگوں کے پاس مارکیٹنگ کا آئیڈیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مین ان مزید اپڈیٹس کے لیے GB True نیوز HT یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو پر وقت مل سکیں۔